नमस्कार दोस्तों, सक्सेस लैब स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपको क्लास 8 का मैथ चैप्टर 3.2 मैं लिख दिया हूँ। प्रश्नावली 3.2 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करें। जो आपके आंकड़े दिए गए हैं, जो मान दिए गए हैं, उसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से घनमूल निकालना है। आप क्वेश्चन यहाँ जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है 512। इसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले जो मान आपका दिया गया है उसे आप भाग के मेथड में लिखेंगे। जैसे 512 है, आप देखेंगे किस अंक से ये भाग लगेगी। देखिए, इकाई के स्थान पे 2 है, मतलब सम संख्या है। आप 2 से इसे भाग लगा सकते हैं। जैसे अगर आप इसे 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे, 5 को अगर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 5 था यहाँ पे, 2 दूनी 4, बच गए 1। अगर 1 बच गए हैं यहाँ से और 1 यहाँ पे है तो ये हो गए 11। 2 दूनी 4 तो 1 बच गए शेष और 1 पहले से तो 11। अगर 11 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 11 था, 2 पच्चे 10। अब ये कटेगा और इसको हम घटाएंगे तो 1 में 0 तो 1 बचेंगे आपका, ये कुछ नहीं, बच गए 1। यहाँ पे है 2 को लिखेंगे तो 12 बच गए हमारे मिला जुला करके, 2 छक्के 12। फिर देखिए, आप यहाँ सम संख्या देख पा रहे होंगे, इसे आप 2 से फिर से दे सकते हैं। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यहाँ बच गए 1, मतलब 1 6 16, 2 8 16। फिर इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर से अगर इसको 2 से बढ़ाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से अगर आप भाग देते जाएंगे, 2 1 का 2, यहाँ 1 6, 2 8 2 छक्के 12, 2 2 8 16। 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर इसे 2 से भागेंगे, 2 1 का 2। आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 512 को जब हमने टुकड़े में लिखा तो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा चूंकि 512 का अभाज्य गुणनखंड, 500, क्योंकि 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पे आप इसको गिन लेंगे, आराम से इसको गिन लेंगे कितनी बार में लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 2 2 2 2 से जब इसको भाग दिए हैं तो 9 आए हैं। अभाज्य गुणनखंड को आप इक्वल करके लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 9 बार। कितनी बार? 9 बार। इसे आप काउंट कर लेंगे, 9 बार। जितनी बार यहाँ पे आएंगे उतनी बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हमको 9 लिखना है, 8 हो गए 9। ये इसका हो गए अभाज्य गुणनखंड। मतलब अगर इसे आप गुना करेंगे ना तो पुनः ये वही संख्या प्राप्त होगी जो क्वेश्चन में दिया गया, 512 ही प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हमने अभाज्य गुणनखंड इसे ज्ञात कर लिया, द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब 3 3 का जोड़ा। घनमूल का मतलब 3 3 का जोड़ा। हमें घनमूल ज्ञात करना है। 512 का घनमूल। अतः इसे आप अंडर रूट में लिख सकते हैं 512 से घनमूल निकालना है।
घनमूल का मतलब होता है 3-3 का जोड़ा मिले तो ही रूट के अंदर से बाहर आएंगे। 3-3 का जोड़ा अगर मिलेंगे तो ही एक बाहर आएंगे। ये इंडिकेट कर रहा है, ये घन का चिन्ह है। तो हमारा ये 512 अगर 512 रूट के अंदर में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे मान हमारे रूट के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि इसका ही मतलब तो यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। यहाँ 3 है, घन के लिए 3 का प्रयोग किया जाता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रत्येक 3-3 का जोड़ा लगाना है आपको। तो निकालिए 3-3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा, टोटल 9 था। करना क्या है आगे, ये 3 का जोड़ा, एक जोड़ा के बदली एक बाहर आएगा, जोड़ा के बदली एक बाहर आएगा, फिर इसको गुना का चिन्ह मारेंगे। फिर यहाँ पे एक जोड़ा के बदली एक आएगा और फिर ये एक जोड़ा के बदली एक आएगा। इसे आप गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी का 8। क्या आ गया हमारा 8। अतः ये हमारा आंसर है, आप लिख सकते हैं अतः 512 का घनमूल 8 प्राप्त होती है। 8 प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने केवल 2 से ही डिवाइड किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही डिवाइड करें। आप मान को देख करके, अच्छी तरीके से देख करके ये पता कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड करनी है या 3 से डिवाइड करनी है या 4 से डिवाइड करनी है। आप अपने हिसाब से उसको देख लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सबों को ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालने का विधि समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे सक्सेस लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।